चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग अभी तक, है ना। उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें हम लोग एक थ्योरम करने करने वाले हैं। तो थ्योरम इज, अब आइसोमॉर्फिज्म तो आपको सबको सबको पता है। आइसोमॉर्फिज्म सबको पता है ना। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या रहता है कि कोई भी आपका मैप है, अगर एम से एन तक, और एन क्या है, मॉड्यूल्स हैं। आर मॉड्यूल्स, अगर आर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। देन इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। इसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म इफ, पहली बात, एफ क्या होना चाहिए, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। दूसरा ये क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम सेज द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, द रिलेशन of isomorphism is isomorphism of modules relation of isomorphism of what to say is is an equivalence relation, is an equivalent relation on the set of on the set of on the set of R modules। तो बताएंगे कि जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन बनेगा वो क्या होगा। वो हो जाएगा आपके पास आइसोमॉर सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सेट क्या रखा है आपने, सेट ऑफ फॉर मॉड्यूल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट लेट इट बी एस बी द सेट ऑफ ऑल आर मॉड्यूल्स, ठीक है। सारे आर मॉड्यूल का सेट है ये। मुझे इस पे एक रिलेशन डिफाइन करना है। डिफाइन डिफाइन ए रिलेशन रिलेशन अब रिलेशन कैसा है, एम इज रिलेटेड टू एन, एम इज रिलेटेड टू एन, सॉरी, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म को कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना, एम इज आइसोमॉर्फिक टू एन, if and only if and only if there is there is an isomorphism, there exists an isomorphism from m to n, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये m जो है इससे आइसोमॉर्फिक है, इफ एंड ओनली देयर एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम m to n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो नहीं हो, अभी हमने ऐसे लिखा तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बाद में बताता हूँ इसको कैसे लिख सकते हो। चले, तो अब हमें बताना है कि ये क्या चीज है। ये जो रिलेशन है, टू शो द रिलेशन, ये जो रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपके इसके लिए क्या प्रूव करोगे, ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या चीज है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए
we have to show uh, this relation is reflexive, symmetric, and ट्रांसिटिव। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो पहले को प्रूव करते हैं हम लोग बस। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। वी नो दैट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे जो एम एन है ना, वेयर एम और एन क्या हैं, दे आर आर मॉड्यूल्स। ठीक है, आर मॉड्यूल्स इन कहाँ पे, एस में। ठीक है, आर मॉड्यूल्स। फाइन, इस थोड़ा डिफाइन करना जरूरी है। चलो, वी नो दैट I from M to M given by I of x is equal to x is an isomorphic R module isomorphism, और सिंपली मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 and होमोमॉर्फिज्म होता है। दिस मीन्स दैट M is isomorphic to M। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। दिस मीन्स दैट is reflexive on S। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा क्या करना है आपको, सिमेट्री। ठीक है, जो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको प्रॉपरली पूरा लिख दो कि आप क्या कर रहे हो, इज रिलेशन दिस इज सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है आपको, लेट, ले किस पे रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल के सेट पे। लेट करते हैं एम इज आइसोमॉर्फिक टू एन। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन क्या थी इसकी, डेफिनेशन ये थी कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म इसके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट a map, a module homomorphism between M and N, which is 1 1 and on 2। ठीक है, इस तरह का आपका मैप आपको मिलेगा। फाइन, अब अगर आपका 1 1 मैप हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ सिंस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, से एफ यहाँ से कहाँ है, एम से। ठीक है, 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंस एफ इज 1 1, दिस implies एफ इनवर्स एन फ्रॉम एम एग्जिस्ट। एक तो ये एग्जिस्ट करता है और ये 1 1 and on 2 भी होता है, क्योंकि ये 1 1 and on 2 है ना, इज एग्जिस्ट एंड इज 1 1 एंड इज, एक तो ये एग्जिस्ट भी करेगा एंड इज ए होमोमॉर्फिज्म। एक तो ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा, 1 3, दूसरा ये 1 1 भी होगा, और तीसरा ये
ऑन टू भी होगा, ये तीनों चीजें होंगी। ठीक है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म का नहीं कहते हैं हम लोग, सिर्फ वन वन एंड ऑन टू का बोलते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, इज वन वन एंड ऑन टू। ये दो प्रॉपर्टीज तो होंगी, कोई भी इनवर्स फंक्शन होता है, अगर एफ आपका वन वन एंड ऑन टू है, उसका इनवर्स भी क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू होगा। अब मुझे बताना है ये फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तभी आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। करते हैं बात। यही पे कर लेते हैं इसको। चलिए हम नाउ एफ इनवर्स इज वन वन एंड ऑन टू। अगर ये वन वन एंड ऑन टू है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर, क्योंकि एफ कहाँ से कहाँ था आपका, एम से लेके एन तक था। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा आपका, एन से लेके एम तक होगा। ठीक है। तो मैं दो लेता हूँ एलिमेंट, यहाँ से मैं वाई वन लेता हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकाल रहा हूँ, ऐसे करता हूँ ऑन टू फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं वाईज ले लेता हूँ। ठीक है। लेट लेट वाई वन वाई टू किस में, एन। अब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, एफ क्या ऑन टू है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वाई यहाँ पे है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई होना चाहिए। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक्स मिल सकता है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एम, such that such that f of x1 is equal to y1 and f of x2 is equal to y2। ठीक है, फाइन। अब देखिए, बिकॉज f इज ऑन टू, ये मैंने बता दिया रीजन क्या है इसका। ठीक है। अब देखिए, अगर ये ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज f इनवर्स y1 is equal to x1 and f इनवर्स y2 is equal to x2। लिख सकते हैं ऐसे, ये डेफिनेशन होती है इसकी, बेसिक डेफिनेशन। नो, मुझे बताना है एफ इनवर्स क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं। नेक्स्ट वी विल शो दैट एफ इनवर्स फ्रॉम एन टू एम इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। तो पहली प्रॉपर्टी यूज कर देखते हैं क्या है। आपके पास वाई वन और वाई टू तो है ही है, तो लिखते हैं इसके ऊपर लेते हैं वाई वन एफ इनवर्स वाई टू। ठीक है, एफ इनवर्स वाई वन वाई टू। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाउ टू राइट दिस, ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपके पास y1 की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे एफ ऑफ एक्स वन, और इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है। अब ये क्या चीज है, अब इसको आपको क्या करना है, आई होप दिस इज गोइंग टू व्हाट, ये एफ क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज गिवन। तो ये आएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, अंदर ले सकते हैं इसको। अब ये कॉम्पोजिशन है, तो कॉम्पोजिशन कैसे होती है, एफ इनवर्स सर्कल एफ, हमने क्लोज थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है, अगर एफ इनवर्स हो एफ सर्कल एफ क्या होता है, वाई होता है, आई। तो ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, आई ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू। अगर आई ऑफ एक्स वन एक्स टू क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू ही होता है। ठीक है, एक्स वन की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स वाई वन प्लस एफ इनवर्स वाई। तो हमने प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स वाई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है, क्या रहती है भाई सेकंड प्रॉपर्टी,
बताएगा कोई? सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है आपकी? बताओ। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ है आपका? एन से लेके एन तक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है? हम्म, देखो, हम क्या लेंगे? आर किस में लेंगे? आर में लेंगे। और अब ये कहाँ से कहाँ है? एन से ले रहा है, तो हम लोग वाई वन लेते हैं। वाई वन ले उठा लेते हैं एन में। ठीक है। नाउ एफ इनवर्स आर ऑफ वाई वन, ये जरा चेक करते हैं क्या चीज है हमारे पास। ये हमारे पास है, आ, ये हमारे पास बन जाएगा एफ इनवर्स। ये वाई वन किसके बराबर था? वाई वन किसके बराबर था? एफ ऑफ एक्स वन के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं। So, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर टाइम व्हाट? क्या देखो यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब ये एफ क्या है? ये होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसको अंदर ले सकता हूँ मैं, एफ ऑफ आर एक्स वन। ठीक है जी, ले सकते हैं ऐसे। अब ये जो एफ और एफ इनवर्स क्या है? ये क्या है? इनवर्सिस हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स सर्कल एफ आर ऑफ एक्स वन। और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? आई ऑफ आर ऑफ एक्स वन। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि आइडेंटिटी मैप है तो ये तो सेम आएगा। तो एक्स वन की वैल्यू क्या थी? ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया एफ इनवर्स एफ ऑफ वाई वन, सॉरी आर ऑफ वाई वन इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ इनवर्स वन। दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करके, सो देयरफॉर एफ इनवर्स फ्रॉम एन टू एम, ये क्या है? इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, एक तो ये होमोमॉर्फिज्म है। दूसरा क्या है ये? वन वन तो है ही, मैंने प्रूव किया था। तीसरा क्या है ये? ऑन टू तो है ही है। तो इसका मतलब क्या है? ये एन क्या हो गया? सिंपलाइज एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था आपको। यहाँ से एन आइसोमॉर्फिक टू एन से, तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था उल्टा, इसका सिमेट्रिक है ना, एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है, इज सिमेट्रिक ऑन एस, द सेट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ तक क्लियर है भाई? डन। चलिए आगे। चलिए, अब थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव, ठीक है, इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। ये बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव में क्या लेते हो? लेट m module is isomorphic to n module and n module is isomorphic to uh, क्या लिखें इसमें? p module। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट m n p with 3 r modules। s में 3 एलिमेंट है इसके। ठीक है, तो ये मैंने सच दैट दिस हैपेंस एंड लेट दिस इज इक्वल टू दिस। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा नाउ, टू शो दिस इज ट्रांजिटिव। इसको ट्रांजिटिव शो करना है, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो m इज आइसोमॉर्फिक टू p। ठीक है, m इज आइसोमॉर्फिक टू p। ठीक, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। नाउ, नाउ m इज आइसोमॉर्फिक टू n। m जनरेटेड है किससे? n से। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट
an isomorphism from M to N. से कौन सा आइसोमॉर्फिज्म ले रहे हैं? से F। ये मैंने ले लिया। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? वन वन नॉन टू होमोमॉर्फिज्म, तीन चीजें होती हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सिमिलरली N is related to P, इसका मतलब क्या हो गया? There exists an isomorphism from N to P से G कहाँ से कहाँ है? N से N to P, that is G is one one on to homomorphism। ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब मुझे पता है अगर दो आपके पास वन वन एंड ऑन टू मैप हो, उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी क्या होती है? वन वन एंड ऑन टू होती है। वी नो दैट composition of two one one and uh, two maps, one and on two maps is again one one and on two। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या बन रही है? एक मैप है आपका एन से एन, दूसरा मैप है एन से पी। ये आपका कितना है? जी है। ये आपका कितना है? एफ है। तो क्या बनेगा आपके पास? एफ सर्कल जी। ये मैप कहाँ से कहाँ है? एन से पी तक। सो देयरफॉर एफ सर्कल जी फ्रॉम एम टू पी इज वन वन एंड, ये वन वन एंड ऑन टू हो गया। नाउ हमें शो करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको शो करना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट we will show that F circle G is a homomorphism और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और मॉड्यूल, क्योंकि हम मॉड्यूल में ही काम कर रहे हैं तो आप मॉड्यूल आप जरा शॉर्ट लिखना चाहो तो आर होमोमॉर्फिज्म लिख सकते हो। इसको मुझे शो करना है आर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो शो करते हैं जी, आगे चलते हैं। नाउ होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो हमें दो प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। तो लेट करते हैं। आपका जी सर्कल अब कहाँ से कहाँ है? आपका एफ सर्कल जी, आपका कहाँ से कहाँ है भाई? एम से लेके पी तक, है ना। तो एलिमेंट कहाँ से कहाँ लोगे? डोमेन क्या है? एम है। सो लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, देन एफ सर्कल जी एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? ये देख लेते हैं। अब ये ऐसा है तो ये इसका मतलब है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्यों लिखा मैंने ऐसे? जी इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ये भी होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ वाई, क्योंकि ये भी होमोमॉर्फिज्म है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ सर्कल जी एक्स प्लस एफ सर्कल जी वाई, लिख सकते हैं ऐसा। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है। तो देयरफॉर एफ सर्कल जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ सर्कल जी एक्स प्लस एफ सर्कल जी। डन।
अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगेन लेट आर बिलोंग्स टू व्हाट, आर में, और एक्स बिलोंग्स टू एम में, ठीक है। देन एफ सर्कल जी आर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, एफ सर्कल एफ ऑफ जी ऑफ आर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, अब जी ऑफ आर, जी क्या है आपके पास, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ क्या है आपके पास, आर है, आर ऑफ जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो आर बाहर निकाल देगा ये, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर है तो इसको सर्कल कर दो, इसको एफ सर्कल जी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया एफ सर्कल जी आर एक्स इज इक्वल टू आर एफ सर्कल जी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया एफ सर्कल जी आर एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ सर्कल जी एक्स, हो गया ये, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। दिस मीन्स दैट एफ सर्कल जी इज एन आर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। आल्सो यहीं पे लिख देते हैं, ऑल्सो अब एफ सर्कल जी के आपके पास इज फ्रॉम एम टू पी is 1 1 on 2 and R homomorphism, ठीक है। तीनों चीजें हैं, इसका मतलब क्या हो गया, M is isomorphic to P is related to P, तो यही तो प्रूव करना था हमको। हमारे पास क्या था, हमारे पास था यहाँ पे M related to N, N related to P, हमें क्या प्रूव करना था, M related to P, तो हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ऑन S as the set of all module, तो अगर ये, so therefore आगे लिखना पड़ेगा इसको, so therefore this relation is a reflexive, फिर symmetric, and third is transitive, so therefore this relation is equivalence, is an equivalence relation on the set of all modules। हमने प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस है ये क्या है, सॉरी रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये क्या है, equivalence, so therefore the relation of isomorphism, isomorphism of modules is an equivalence relation, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो था मॉड्यूल के सेट पे, वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं ये वाला टॉपिक, तो यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे।